नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल। आज से ठीक 1 साल पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और उस वक्त ये सिर्फ एक जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था नए भारत का, नए आत्मविश्वास का और नई रणनीति का। पहलगाम की दर्दनाक घटना ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन उसी ने भारत को यह भी सिखाया कि अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। दुश्मन अब सीमा पार से सिर्फ घुसपैठ नहीं करता, बल्कि ड्रोन, साइबर अटैक, मिसाइल और प्रॉक्सी वॉर के जरिए हमला करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने इस चुनौती को सही तरीके से समझा। जवाब है हाँ, और पूरी मजबूती के साथ। पिछले 1 साल में भारत ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा नीति को बदला है, बल्कि उसे एक नई दिशा दी है, जहां हर कदम आत्मनिर्भरता, तकनीक और सटीक रणनीति पर आधारित है। आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन की हर चाल को पहले से भांपकर उसे उसी के घर में जवाब देने की क्षमता भी रखता है। अगर हम जमीन की बात करें, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो या रेगिस्तानी सीमाएं, भारत की तैयारी आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्मार्ट हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने यह महसूस किया कि सिर्फ जवानों की बहादुरी काफी नहीं, बल्कि उनके साथ आधुनिक तकनीक का होना भी जरूरी है। यही वजह है कि अब सीमाओं पर स्वदेशी ड्रोन जैसे तपस और आर्चर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये ड्रोन सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इसके साथ ही दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के लिए IPMV जैसे स्वदेशी बख्तरबंद वाहन भेजे गए हैं, जो बारूदी सुरंगों से सुरक्षा देने के साथ साथ तेजी से मूवमेंट की क्षमता भी रखते हैं। तोपखानों की बात करें तो K9 वज्र और धनुष जैसी स्वदेशी तोपों ने भारतीय सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि दुश्मन घुसपैठ करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर उसने कोशिश की तो क्या वो बच पाएगा। और जवाब साफ है, अब ये लगभग नामुमकिन हो चुका है। ये वही भारत है जो अब सिर्फ इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है। अब नजर डालते हैं आसमान पर, जहां पिछले 1 साल में भारत ने असली गेम बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने करीब 1000 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि ये भारत की तकनीकी ताकत का भी प्रमाण था। इसी अनुभव से सीख लेते हुए भारत ने अपनी वायु शक्ति को और मजबूत किया है। LCA तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट्स और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उत्पादन तेजी से बढ़ाया गया। प्रचंड की खासियत यह है कि ये 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर भी पूरी ताकत के साथ ऑपरेट कर सकता है। यानी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी दुश्मन के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचता। इसके अलावा भारत ने प्रोजेक्ट कुशा जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम पर काम तेज किया है, जो दुश्मन की मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ा बदलाव जॉइंट ऑपरेशन सेंटर के रूप में सामने आया है, जहां तीनों सेनाएं एक साथ जुड़कर रियल टाइम में फैसले ले सकती हैं। यह सिस्टम युद्ध के दौरान सेकंड्स में निर्णय लेने की क्षमता देता है, और यही आज के आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब भारत पाकिस्तान के इस टकराव को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा गया है, यानी ऐसा युद्ध जिसमें जमीन पर आमने सामने लड़ाई कम और टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छिपा है। क्या दोनों देश ये मानने लगे हैं कि वो बिना परमाणु युद्ध के सीमित संघर्ष कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे टकराव भी कभी कभी बड़े युद्ध का रूप ले लेते हैं। इसके साथ ही एक और नया मुद्दा सामने आ रहा है, पानी का। सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ता तनाव आने वाले समय में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पाकिस्तान की 80% कृषि इस जल पर निर्भर है, और ऐसे में अगर पानी को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य टकराव का कारण भी बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो सैन्य हो, कूटनीतिक हो या फिर रणनीतिक हो। समंदर की बात करें तो भारत की ताकत यहाँ भी तेजी से बढ़ी है। हिंद महासागर में भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत कर रहा है। INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और ब्रह्मोस मिसाइलें भारतीय नौसेना को एक नई पहचान दी है। अब स्थिति यह है कि अगर कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे मुख्य भूमि तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा। अब इस पूरी तैयारी के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम कर रही है, वो है आत्मनिर्भर भारत का संकल्प।
अब पिछले एक साल में भारत ने रक्षा उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया है, छोटे हथियारों से लेकर बड़े रक्षा सिस्टम तक। अब सब कुछ देश में ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की डिफेंस कॉरिडोर इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। अंत में सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बदल दिया है। जवाब है बिल्कुल। आज भारत सिर्फ एक प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि रणनीति तय करने वाला देश बन चुका है। ये नया भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में अब किसी भी तरह की कमजोरी की गुंजाइश नहीं छोड़ता। ये वही भारत है जो दुनिया को ये बता रहा है कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अगर कोई हमारी ओर आंख उठाएगा तो जवाब इतना सटीक और मजबूत होगा कि इतिहास याद रखेगा।